ओके, गॉट इट? समझ में आई बात? ओके, वेरी गुड। ओके, तो मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग अपने हैंड रेज का ऑप्शन को यूज करेंगे। हैंड रेज के ऑप्शन को यूज करके आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो द टेल ऑफ ए टेल। The tale of a tale. Now read the following story about Swaminathan who gets very angry with his friend for something. आपको इस स्टोरी को पढ़ के ये पता चलेगा कि स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों? अपने दोस्तों से गुस्सा हो जाता है किसी बात को लेकर के। Is he able to solve his problem or does it lead to another fight? इस स्टोरी को पढ़ के आपको यही समझ में आएगा कि क्या वो जो स्वामीनाथन था वो अपने फ्रेंड से जिस बात के लिए गुस्सा हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम उसको होता है, तो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाता है या फिर उस प्रॉब्लम की वजह से वो अपने दोस्तों से फाइट कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द टेल ऑफ ए टेल। देखिए यहाँ पे टेल का मतलब क्या है, ये आपके हार्ड वर्ड्स है, इसको आप देखिए बस, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं क्लास में लिखवाऊंगी। टेल, टेल का मतलब होता है स्टोरी। द टेल ऑफ ए टेल मतलब पूछ की कहानी। TAIL टेल मतलब क्या होता है? पूछ, होता है ना, तो पूछ की कहानी, द टेल ऑफ ए टेल। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. जब स्वामीनाथन क्लास 5 के क्लासरूम में घुसे तो एक गिगल शुरू हो गया। गिगल मतलब होता है जिसे देख करके या जिसे सुन के या कुछ वैसा सिचुएशन हो कि लोग आपस में हंस रहे हैं। ओके, तो अ गिगल वेंट राउंड द बेंचेस। जैसे ही स्वामीनाथन जो थे वो क्लास 5 में अपनी क्लास में एंटर हुए तो उनके क्लासरूम में लोग फुसफुसा करके और हंसना शुरू कर दिए। एक मिनट, यस आदित्य राज पांडे बोलिए, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? मैम मैम कौन से बुक से पढ़ाई हो रही है? पेज नंबर 12 इंग्लिश रीडर बुक। यस मैम, मिल रही। चलिए ओके, तो स्वामीनाथन को जैसे ही क्लास में एंटर हुए उनको ऐसा लगा कि लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। He walked to his seat hoping that he might not be the cause of giggling. और वो जल्दी जल्दी अपने गिगल वर्ड का मतलब भी देखिए। गिगल वर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ लाफ, हंसी का कारण बनना। तो स्वामीनाथन जो थे वो अपने सीट की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगे कि कहीं मुझे ही देख करके तो सब हंस नहीं रहे हैं, कहीं इनके हंसी का कारण मैं तो नहीं हूँ। ये सोच करके वो जल्दी जल्दी अपने सीट की तरफ बढ़ने लगे, जहां उनका सीट था, जहां उनको बैठना था। बट हिज क्लासमेट्स कंटिन्यूड टू लाफ। लेकिन उनके क्लास में जितने भी बच्चे थे, जितने भी उसके क्लासमेट्स थे, वो लगातार उन पे हंसते रहे, लगातार उन पर हंसते ही रहे। He looked at himself and then around the classroom. अब जब आपको लोग देखकर हंसते हैं तो आपको क्या लगता है? आप अपने आप को देखने की कोशिश करते हो कि सब कुछ सही ढंग से तो है, कपड़े मैंने सही ढंग से पहना है, बाल सब सही है, हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो स्वामीनाथन भी बिल्कुल उसी तरह से किए। पहले अपने आप को देखे, फिर चारों तरफ पूरी क्लास को घूम करके उन्होंने देखा कि भाई क्या बात है, किस बात पे सब हंस रहे हैं। वो बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर मुझे छोड़ के सब हंस रहे हैं तो किस बात पे हंस रहे हैं, मैं तो ठीक ठाक दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े ठीक है, मेरे बाल ठीक है, तो फिर लोग हंस क्यों रहे हैं? सारे जितने भी मेरे क्लासमेट हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास के, वो मुझ पर हंस क्यों रहे हैं?
His eyes traveled up to the blackboard, और तभी उनकी आंखें जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गई. His face turned red, और जैसे ही उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ देखा वो गुस्से से लाल हो गए. On the blackboard was written in huge letter tell. ब्लैक बोर्ड पे बहुत ही ह्यूज लेटर में लिखा हुआ था tell, यानी पूछ. पूछ लिखा होने का मतलब बच्चे अक्सर लिखते हैं ना, बच्चे अक्सर ऐसा क्लास में करते हैं, कागज की पूछ बना के किसी के पीछे टांग देते हैं, किसी के पैंट में, किसी के स्कर्ट में लगा देते हैं और उसका पूछ बना देते हैं. और फिर जिस बच्चे के पूछ लगे होते हैं उसे तो पता नहीं चलता और बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसते रहते हैं. तो ठीक वैसे ही स्वामीनाथन का जब ब्लैक बोर्ड पे नजर गया तो वो गुस्से से लाल हो गया, बिकॉज देयर इट वाज रिटन इन अ वेरी ह्यूज लेटर टेल. टेल वहां पर लिखा हुआ था. स्वामीनाथन ran to the blackboard and rubbed it off with his hand. गुस्से से स्वामीनाथन बोर्ड की तरफ भागा और डस्टर उठा के उसने इस वर्ड को ऐसे ऐसे करके मिटा दिया. जो वर्ड टेल लिखा हुआ था उसे गुस्से से स्वामीनाथन ने रब कर दिया. ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टोरी को. स्वामीनाथन ran to the blackboard and rubbed it off with his hand. दौड़ के वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गया और उसने अपने हाथ से ही मिटा दिया. He slowly turned around, और धीरे धीरे वो पीछे मुड़ा. ब्लैक बोर्ड पे मिटाने के लिए उसे ऐसे मुड़ना पड़ा और फिर धीरे धीरे वो आगे की तरफ देखने के लिए मुड़ा क्लास के बच्चों को. His friend Shankar head was bent over his notebook. उसने क्या देखा कि शंकर जो उसका दोस्त है वो अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में बिजी है, वो कुछ काम कर रहा है. And P was busy unpacking his bag. और उसका एक और फ्रेंड था पी. उसके दो फ्रेंड थे शंकर और पी. तो शंकर जो उसने देखा कि शंकर जो है वो अपने कॉपी नोटबुक में कुछ बिजी है, कुछ कर रहा है, और पी भी बिजी है, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो अपने बैग के सामान को अनपैक कर रहा था, मतलब बैग से सामान निकाल रहा था. स्वामी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड. स्वामी को बहुत बुरा लगा. भाई अगर आपके पीछे पूछ लग जाएगी तो आपको भी बुरा लगेगा, है ना. तो स्वामी को भी बहुत बुरा लगा कि क्यों मेरे पीछे किसी ने पूछ लगा दिया, जरूर किसी मेरे दोस्त ने ही ऐसा मजाक किया होगा. इस बात को सोच करके स्वामी को बहुत बुरा लगा. Without a word, he approached P and gave him a fire slap on his cheek. बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उसने पी से बात की और सटाक से उसे एक थप्पड़ लगा दिया, जोरदार थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि उसे लगा कि पी ने ही उसकी पूछ लगाई है, पूछ बना करके उसके पी ने ही उसके बैग पे लगाया है. तो वो बस उठा गुस्से में. उसने देखा कि पी जो है वो बैग से अपने सामान को अनपैक कर रहा है, निकाल रहा है. वो गुस्से में गया, उसने पी को जोरदार एक थप्पड़, एक स्लैप मार दिया उसके गालों पर. He burst into tears and saw that he did not do it. पी को रोना आ गया, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने इस बात के लिए कसम खाई कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तुमने मुझे मारा लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, और ये बोल करके वो रोने लगा. स्वामीनाथन cast a sly look at Shankar, who was observed in some work. स्वामीनाथन जो था उसने फिर शंकर को देखा जो कि किसी काम में बिजी था. स्वामीनाथन turned to him and slapped his face also. स्वामीनाथन उसकी तरफ मुड़ा और उसने शंकर को भी एक थप्पड़ जोरदार लगा दिया. Soon there was a pandemonium. पैंडोमियन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा हल्ला और कंफ्यूजन हो रहा हो. तो जैसे ही स्वामी ने पी और शंकर दोनों को एक एक थप्पड़ मारा, पूरे क्लास में हाहाकार मच गया. पूरे क्लास में चारों तरफ हल्ला होने लगा और कंफ्यूजन भी बढ़ गया. सबको कंफ्यूज हो गए सब लोग कि आखिर हुआ क्या, क्यों स्वामी ने थप्पड़ मारा. बच्चे तो समझ गए कि क्यों मारा, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि आखिर पूछ किसने लगाई. स्वामी ने तो दोनों को थप्पड़ लगा दिया,
शंकर और पी दोनों को ही थप्पड़ लगा दिया। तो इसलिए क्लास में चारों तरफ पेंडोनियम सिचुएशन बन गया, जिसमें पेंडोनियम सिचुएशन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिसमें चारों तरफ नॉइज हो और कंफ्यूजन हो। चलिए यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया? आप लोग बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको अनम्यूट करती रहूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर ईच अदर, टीयरिंग, स्क्रैचिंग एंड किकिंग वन अनदर। अब क्या हुआ, तीनों में आपस में खूब फाइट होने लगा। शंकर में, स्वामी में और पी में। शंकर, स्वामी और पी। शंकर, स्वामी और पी जो थे वो आपस में पूरा, पी बोल रहा है मैं, गुस्सा होके दोनों को आपस में तीनों एक दूसरे को नोचने लगे, पैर से मारने लगे, हाथ से मारने लगे, मतलब पूरी तरह से तीनों में फाइट होना शुरू हो गया। द बेल रैंग, और तभी क्या हुई, घंटी बज गई। जस्ट देन राजन, सोमू एंड मनी एंटर्ड, और जैसे ही घंटी बजी राजन, सोमू और मनी भी क्लास में एंटर हो गए। जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक उसी तरह से उनके क्लास में भी बहुत सारे बच्चे थे। जैसे ही घंटी बजी राजन, सोमू और मनी क्लास के अंदर एंटर हो गए। The teacher came in and stood aghast. He could do little more than look on. टीचर जो थे वो भी आकर के क्लास के पास खड़े हो गए, और टीचर जो थे वो क्या किए, सभी स्टूडेंट्स को देखने लगे। He was the old Tamil पंडित, the most composed teacher in the school. वो स्कूल के सबसे पुराने टीचर थे और सबसे अच्छे टीचर थे। और ये जो थे वो क्या थे, एक बूढ़े ओल्ड तमिल पंडित थे। सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी। अब जब देखिए क्लास में दो तीन बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, तो दो तीन बच्चे क्या करते हैं, झगड़े को जाके सुलझाने की कोशिश करते हैं, सबको एक दूसरे से अलग खींचने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही क्लास में टीचर आ गए, सोनू और मनी जो थे वो दौड़ के स्वामी, शंकर और पी के पास गए और उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लगे। अलग इसलिए कर रहे थे क्योंकि तीनों अभी भी झगड़ा कर रहे थे। द टीचर स्टार्टेड टू फाइटर्स विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करके सोनू और मनी ने उन तीनों को अलग किया एक दूसरे से, क्योंकि तीनों आपस में उलझे हुए थे, झगड़ा कर रहे थे। तो बहुत ही मुश्किल से, दिक्कत से सोमू और मनी ने तीनों को एक दूसरे से अलग किया। सोमू सेड, सर प्लीज लेट अस गो आउट। सोमू क्या बोलता है, सर प्लीज हम लोगों को बाहर जाने दीजिए। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, हम लोग क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्टेड टू आंसर बट मनी हैड ऑलरेडी गॉन आउट। टीचर जो है वो आंसर देना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही मनी जो है धक्का देते हुए, पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम, धक्का देते हुए स्वामीनाथन और पी को धक्का देते हुए मनी जो था वो क्लास के बाहर चला गया। सोमू फॉलोड हिम विथ शंकर, और उससे पीछे पीछे सोमू और शंकर भी क्लास से बाहर निकल गए। क्यों क्लास से बाहर निकल गए, क्योंकि वो लोग क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और टीचर्स आए थे पढ़ाने के लिए, है ना। आप लोग बताइए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आया सभी लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके, तो अच्छा साथ में मुझे ये बात भी बताइए कि क्या शंकर, स्वामी और पी अच्छा काम कर रहे थे क्लास में या गलत काम कर रहे थे झगड़ा करके? गलत काम कर रहे थे। गलत काम। मैम गलत काम कर रहे थे। हम गलत काम कर रहे थे।
क्लास में झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। गलत काम कर दिए थे। क्लास में हमें अच्छे से रहना चाहिए, है ना। ओके Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। All the friends came to a lonely spot in the field adjoining the school. अब क्या हुआ, सभी दोस्त जो थे स्कूल में ही एक शांत जगह पे आकर के मिले। There was silence for a while and then Mani said, "What is wrong with you, you little rugs?" क्या बोलता है, सब कोई पहले एक जगह जुट गए कि आखिर क्या बात हुई है, किस बात पे झगड़ा हुआ है। अब मसले को शांत करना पड़ेगा, जिस भी बात पे झगड़ा हुआ है उस बात को शांत करना पड़ेगा। तभी जब ये लोग जुटे एक जगह तो मनी सभी थोड़ी देर तक तो सभी लोग शांत रहे और एक दूसरे को देखते रहे। अब सोमू और मनी, जिसने शंकर, स्वामी और पी को अलग अलग किया था झगड़ा करते हुए, उसी में से एक लड़का था सोमू और एक मनी था। तो मनी जो है वो गुस्से में बोलता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम पागल हो गए हो, यू लिटिल रग्स। रग्स मतलब होता है कचरा चुनने वाला। तो एक तरह से ये गाली देकर के अपने दोस्त को बोल रहा है कि ना पागल हो गए हो तुम। हम लोग बोलते हैं ना गधे हो क्या, बंदर हो क्या, इस तरह से हम लोग अपने फ्रेंड को कभी कभी डिनोट करते हैं। तो ठीक उसी तरह से मनी भी बहुत गुस्से में बोलता है, यू लिटिल रग, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, क्या तुम कैसी हरकत कर रहे थे क्लास में। The three started to speak at once. अब जैसे ही मनी ने ये बात बोला, तीनों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। शंकर, स्वामी और पी तीनों एक साथ बोलना शुरू कर दिए। स्वामीनाथन वॉइस वॉज द लाउडेस्ट, और उन सभी में स्वामीनाथन का जो आवाज था, स्वामीनाथन की जो वॉइस थी वो सबसे ऊंची वॉइस थी। He wrote big tail on the blackboard. Big. No, I didn't. You screamed P. देखिए तभी स्वामीनाथन ने क्या कहा कि ये जो पी है वो बहुत बड़ा बड़ा इसने बोर्ड पर टेल लिख दिया था कि वही यही पी है। इस पी ने ही बहुत बड़ा बड़ा सा बोर्ड पर टेल लिख दिया था। तभी पी जवाब देते हुए वो भी जोर से चिल्लाया, नहीं मैंने नहीं लिखा था। नो आई डिडंट, यू स्क्रीम्ड पी। पी चिल्लाया, नहीं मैंने नहीं लिखा था। The other two wrote it. मैंने नहीं लिखा था, दूसरे दो बच्चे ने लिखा था। Cried स्वामीनाथन pointing at शंकर। पी ने बोला मैंने नहीं लिखा था। The other two wrote it. Cried स्वामीनाथन pointing at the शंकर। स्वामीनाथन ने तो बोला कि ठीक है तुमने नहीं लिखा तो शंकर ने लिखा, लेकिन तुम्ही लोग दोनों में से किसी एक ने लिखा। Rascal, did you see me? Howled शंकर। अब शंकर भी गुस्से में था क्योंकि स्वामीनाथन ने उसे भी थप्पड़ मारा था। शंकर भी स्वामीनाथन को गाली देता है और बोलता है, रास्कल, क्या तुमने मुझे देखा लिखते हुए? तुमने आकर के मुझे थप्पड़ मारा, क्या तुमने मुझे देखा लिखते हुए? तुम कैसे मुझसे ऐसे मार सकते हो? तो इसमें क्या हुआ, जब सभी दोस्त आपस में जुड़े हैं तो वहां पे इस बात का, इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस बात पे झगड़ा हुआ? जब मनी ने उनसे पूछा कि तुम लोग तीनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, तुम लोग पागल हो गए हो, क्लास में ऐसी हरकत की जाती है। तो शंकर स्वामीनाथन ने सबसे ऊंचा बोलते हुए बोला कि पी ने ब्लैक बोर्ड पे बड़ा सा टेल लिख दिया था और मेरा मजाक बना रहे थे लोग, स्टूडेंट सारे मुझ पे हंस रहे थे। तभी पी ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी स्वामी ने शंकर की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि अगर तुमने नहीं किया तो इसने किया। तो शंकर ने क्या जवाब दिया, रास्कल, क्या तुमने मुझे लिखते हुए देखा है जो तुमने मेरे ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो? मनी कवर्ड देयर माउथ विथ हिज हैंड। व्हाट इज अ टेल एनीवे, ही आस्क्ड। मनी ने क्या किया, तीनों के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। हम लोग ऐसे करके दोस्तों के मुंह को बंद करते हैं ना जब वो कुछ बोलता है तो ठीक उसी तरह से मनी ने भी तीनों के मुंह को बंद कर दिया और क्या पूछता है, व्हाट इज टेल एनीवे, ये टेल क्या है, टेल का क्या मतलब है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। दे कॉल मी राजम्स टेल, सॉफ्ट स्वामीनाथन। स्वामीनाथन भी झल्ला करके बोला, चिड़चिड़ा करके बोला कि ये मुझे राजम की पूंछ बुलाते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों से लड़ते हैं तो बोलते हैं, अरे ये तो
जैसे मान लीजिए कि राहुल और राम और शंकर नाम का 3 लड़का है, तो शंकर ने कभी टेल लिख दिया तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ, राहुल को बोलेगा हाँ तुम तो राम के चमचे हो, तुम तो उसके पूछ हो। तो ठीक उसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक उसी तरह से स्वामीनाथन जो था उसने सभी अपने दोस्तों को बताया कि मुझे ये लोग राजम का पूछ बुलाते हैं, राजम के टेल बुलाते हैं, दे कॉल मी राजम टेल, सॉफ्ट स्वामीनाथन। स्वामीनाथन बिल्कुल चिड़चिड़ा के बोला कि ये लोग मुझे राजन का टेल बुलाते हैं। यहाँ तक सभी को स्टोरी समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rajan ma'am से मैम हाँ, स्वामीनाथन विनीत टीचर से बोलिए। क्यों नहीं बोल स्वामीनाथन यस मैम। क्या होता है ना स्वामीनाथन कभी कभी, यस अवनीत, मैं आपके आंसर को